आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर है हमारी टीम को काफ़ी हौसला मिलेगा और हमारी खबरों को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। उस नौजवान की शादी हुई होती है, पूरा परिवार बहुत खुश होता है। खूबसूरत बीवी को देखकर दूल्हे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निकाह के बाद बारात घर लौटी। धीरे धीरे शाम हो गई और सभी मेहमान अपना सोने चले गए, कोई बाहर चला गया, कोई अपने घर चला गया। लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन फूलों की सेज पर बैठकर अपने नए नवेले दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर के बाद ही दूल्हा कमरे में पहुंचता है। दुल्हन थोड़ी नर्वस होती है और अपनी दुल्हन को देखकर दूल्हा उससे भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। दूल्हा कमरे में पहुंचता है और अपनी दुल्हन से पूछता है, तुम ठीक तो हो, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? जिस पर दुल्हन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी थकान लग रही है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ चाहिए हो तो मुझसे बता देना। दुल्हन कहती नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों बैठकर अपना बात करने लग जाते हैं। फिर अचानक दुल्हन अपने दूल्हे से कुछ ऐसी डिमांड कर लेती है कि दूल्हा दुल्हन को छोड़कर भाग खड़ा होता है। दूल्हा ऐसा भागा कि फिर वो वापस ही नहीं लौटा। दुल्हन पूरी रात दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा वापस लौटा ही नहीं। कुछ देर जब गुजरी तो दुल्हन को लगा कि शायद दूल्हा उसके बताई हुई चीज लेने गया होगा, लेकिन धीरे धीरे कई घंटे गुजर गए और फिर पूरी रात गुजर गई, लेकिन दूल्हा वापस ही नहीं लौटा। अगली सुबह जब परिवार के लोग दूल्हा दुल्हन को जगाने पहुंचे तब मामले का खुलासा हुआ। परिवार के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनका नौजवान बेटा ऐसे कैसे कहां चला जा सकता है। परिवार के लोग दुल्हन से पूछने लगे, आखिर रात में ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सी ऐसी हरकत हो गई, कौन सी ऐसी वजह आन पड़ी जो उनका बेटा लापता हो गया? वो कमरे से कैसे चला गया, कमरे से कहां चला गया? जिस पर दुल्हन ने जो वजह बताई वो किसी के गले ही नहीं उतर रही होती है। दरअसल दुल्हन ने बताया कि कमरे में जो बल्ब लगा हुआ होता है उनके दुल्हन के, उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। दुल्हन अपने दूल्हे से कहती है कि आप एक काम कीजिए, कोई बल्ब ले आइए जिसकी रोशनी कम हो। और उसके बाद जो था उसका दूल्हा कमरे से बाहर निकलता है बल्ब लेने के लिए, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं लौटा। दुल्हन की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि दुल्हन जो बात बता रही है, जो वजह बता रही है, वो सच है या झूठ। बस इसी के बाद पूरे जिले की पुलिस उस दूल्हे को तलाश करने में लग गई। लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए सभी के होश उड़ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के मोहल्ला ऊंचापुर के रहने वाले सईद अब्बासी के बेटे मोहसिन की शादी 26 नवंबर को, जो हाल ही में गुजरी है, उसकी शादी जो थी मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाली लड़की से होती है। 26 तारीख को शादी हुई और 27 तारीख को मोहसिन अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले आया मेरठ। और 27 नवंबर को सुहाग रात की सेज सजी और मोहसिन अचानक लापता हो गया। पिता सईद अब्बासी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा सुहाग रात के दिन कमरे से अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों को भी बहुत अजीब लगा। पुलिस वालों ने पिता से कहा कि भाई साहब, आपने जो है अपने उसके दोस्तों यारों में बात करी, दोस्तों यारों से पूछा उसके बारे में, या रिश्तेदारों में पता करी, हो सकता है वहीं कहीं चला गया हो। जिस सब पिता कहते हैं हमने हर जगह तलाश कर लिया, हमने हर जगह बात कर ली, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और उसी के बाद से जो है शादी के दिन से जो बेटा गायब हुआ, परिवार की सारी खुशियां मातम में ही तब्दील हो गई। माता पिता के जहन में अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह एक नया लड़का जिसकी बारात आई हो, 1-2 दिन के बाद वलीमा होना हो, घर में सैकड़ों मेहमान हो और तमाम मेहमानों के आने जाने का सिलसिला हो, घर में खुशियां हो और दूल्हा अचानक गायब हो जाए, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही होती है। और वजह एक बल्ब, कम रोशनी का बल्ब जो दुल्हन ने मांगा और दूल्हा गायब हो गया। मतलब ये एक ऐसी कहानी हो गई जो किसी के हलक से उतर ही नहीं रही होती है। लेकिन अब परिवार करता तो क्या करता। पुलिस ने अब मोहसिन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी चेक किए तो मोहसिन जो है उस रात के जब सीसीटीवी खंगाले गए तो गंग नहर के आसपास मोहसिन जो है टहलता हुआ दिखाई दिया।
तो पुलिस वालों को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मोहसिन किसी परेशानी का शिकार हो या कोई ऐसी बात हो गई और मोहसिन ने जो है कूद गया हो, वो छलांग लगा दी हो या वो गिर गया हो नहर के अंदर, ऐसा तो नहीं हो गया। इसके बाद जो है पुलिस ने तब गोताखोर लगाए और एक पुलिस फोर्स जो थी गंग नहर में जो है मोहसिन की तलाश में जुट जाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, परिवार और पुलिस नहर में जो है मोहसिन की तलाश करती रहती, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। परेशान पिता और परिवार के बाकी सदस्य पुलिस के साथ गंग नहर के आसपास अपने बेटे को खोजते रहे। 1 दिसंबर सोमवार के रोज सुबह करीब 8:30 बजे सईद के मोबाइल पर एक फोन आया। सईद ने कॉल रिसीव किया, अननोन नंबर था। सईद ने फोन उठाते ही पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? जिस पर दूसरी तरफ से कॉल करने वाले शख्स ने कहा, पापा, मैं मोहसिन बात कर रहा हूं। उसकी आवाज सुनते ही, बेटे की आवाज सुनते ही पिता के होश उड़ गए। इसके बाद मोहसिन ने कहा, पापा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे यहां से लेकर जाओ। सईद ने पूछा, बेटा तुम कहां हो? जिस पर मोहसिन ने जवाब दिया, पापा, मैं इस वक्त हरिद्वार में हूं। सईद ने पूछा, ये नंबर किसका है? उस पर मोहसिन ने जवाब दिया कि पापा, ये मोबाइल जो है, ये नंबर जो है एक राहगीर का है। मैंने उनसे फोन लेकर आपको कॉल किया है और अभी ये कुछ देर में चले जाएंगे। कुछ देर में ही मेरठ पुलिस और परिवार और ससुराल वाले, मोहसिन के पूरा कुनबा था, मोहसिन का खुद का परिवार और मोहसिन के ससुराल वाले, पुलिस, सभी लोग जो हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से मोहसिन को लेकर सभी लोग मेरठ वापस आते हैं। अब सवाल, मोहसिन सुहाग रात में गायब क्यों हुआ? पत्नी ने जो वजह बताई बल्ब वाली, क्या वो सच थी या वो कोई मनगढ़ंत कहानियां सुना रही थी? अब इन सवालों के जवाब तो मोहसिन दे सकता था, क्योंकि पुलिस को भी इन सवालों के जवाब चाहिए थे। अब पुलिस ने जब सवाल करने शुरू किए तो मोहसिन ने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने पूछा कि भाई ऐसा है कि तुम चले क्यों गए थे? सुहाग रात के दिन तुम अचानक अपनी पत्नी को छोड़कर गायब क्यों हो और तुमने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? जिस पर मोहसिन ने कहा कि मेरी शादी हुई और मैं उस दिन बहुत तनाव में था और जब मैंने अपनी पत्नी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैं परेशान था, मैं क्या करूं? उसी बीच जो है मेरी दुल्हन ने जो है मुझसे कम रोशनी वाला बल्ब लाने को बोला। मैं नर्वस था ही और मैं बल्ब लेने के बहाने मुझे मौका मिल गया, मैं घर से बाहर निकला। मैं जब बाहर निकला तो मैं गंग नहर के पास पहुंचा। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, इधर उधर टहलता रहा, मुझे काफ़ी घूमता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कई बार मैंने सोचा कि मैं घर वापस लौट जाऊं, लेकिन घबराहट में नहीं लौट पाया। ये बात मोहसिन ने बताई। मोहसिन बताने लगे, मैं वहां भी कंफ्यूज रहा, मैं क्या करूं। फिर वहां से मैंने एक बस पकड़ी और वहां से मैं बस पकड़कर 28 नवंबर को हरिद्वार पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि घर लौट जाते। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास मैंने 3 रातें गुजारी। फिर जब मेरे पैसे भी खत्म हो गए, मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने एक जैकेट खरीद ली और उन्हीं से मैं खाता पीता रहा। और जब पैसे खत्म हो गए तब मुझे लगा कि अब घर चलना चाहिए। इसलिए मैंने राहगीर से फोन लेकर अपने पापा को कॉल किया और अब सभी लोग मुझे लेकर यहाँ आ गए। पिता से मिलते ही मोहसिन ने सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में पूछा। उसने पूछा, अब्बू, मेरी पत्नी कहाँ है? वो घर पर है या नहीं? कहाँ है वो? जिस पर उनके पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत चिंता कर रही थी, वो बहुत परेशान थी, वो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल वो अपने मायके में है। इसके बाद जो है पुलिस जो है अब ले ही आई थी मेरठ वापस मोहसिन को और उसके बाद जो है मोहसिन को उसके परिवार के हवाले कर दिया। लेकिन जितने दिन मोहसिन लापता रहा, मोहसिन परिवार को नहीं मिला, यकीन जानिए पूरा खुशियों भरा घर हैरान, परेशान और सुनसान हो गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की बातें होने लगी घर में और ऐसी ऐसी बातें हो रही होती हैं जिसके बारे में परिवार सोचना भी नहीं चाह रहा होता है। दिल में अजीब अजीब से उलझन ख्यालात आ रहे होते हैं। लेकिन आप सभी से गुजारिश है, कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो अपने परिवार जरूर बताएं, क्योंकि घर छोड़कर भागना किसी मसले का हल नहीं है। अब हम अपने उन दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है विवेक पाठक जी का। विवेक पाठक जी ने झगड़े की जो वजह हो सकती है किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है, बहुत डिटेल में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाम आता है जितेंद्र प्रताप सिंह का। जितेंद्र प्रताप जी जो हैं दियारा बाजार सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है जमील सिद्दीकी जी का और उसके बाद हैं केडी पांडे जी। केडी पांडे जी सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। उसके बाद आदित्य हैं। आदित्य जी ने भी एक बहुत ही शानदार कमेंट किया। आदित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद ज़ुबैर खान हैं, ज़ुबैर खान ने होटल स्टाफ की काफ़ी तारीफ़ की है। उसके बाद विजेंद्र शर्मा हैं, विजेंद्र शर्मा बलिया के हैं और ये भी एक पत्रकार हैं। इन्होंने अपना पूरा नाम लिया, पंडित विजेंद्र कुमार शर्मा जी। ये बलिया के हैं और पत्रकार हैं। आपने हमारी खबर को देखा, उस पर आपने कमेंट किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत कम ऐसा होता है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के काम की तारीफ़ करे, आपने की, बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपनी मोहब्बत और अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद सरोज कुमार हैं, सरोज कुमार जरवल बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर अमरीन अंसारी जी हैं, अमरीन अंसारी जी ने अपने ज़िले का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनका कमेंट बहुत अच्छा है और उस पर हम जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद जो है मोहम्मद आदिल खान जी हैं, गोंडा से। आदिल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से हमारे वीडियो को देखा और उस पर कमेंट किया। उसके बाद रोशन यादव हैं, फिर हैं रुदल प्रसाद और ये महाराजगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राकेश कुमार राजभर हैं, डिस्ट्रिक्ट आज़मगढ़ से। और राधे श्याम हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। राधे श्याम के नाम के आगे नाइस आर.एस. गौतम नाम लिखा हुआ है। थोड़ी-सी नाम में कन्फ्यूज़न है। उनका नाम राधे श्याम जी की आईडी से ये कमेंट आया है, आर.एस. गौतम। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया गौतम जी, लेकिन आपने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा। नाम लिखते तो हम उसको और डिफ़ाइन कर पाते। लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, हमारी वीडियो को देखा और खबर को देखा और आपने कमेंट किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसके बाद प्रशांत निषाद जी हैं, श्री प्रकाश हैं, राम यादव जी और रामजीत यादव जी हैं और आज़ाद अहमद हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ने लेकिन अपने ज़िले का नाम नहीं भेजा। इसमें राम यादव जी ने सुल्तानपुर, राम यशल यादव जी, इन्होंने ये सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने अपने ज़िले का नाम भेजा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आर.पी. मौर्य जी हैं, उसके बाद राजबली वर्मा हैं, संदीप पांडे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमारी खबरों को देखा और उस पर कमेंट किया। और उसके बाद दिनेश मिश्रा जी हैं, हिमांशु श्रीवास्तव हैं, हुसैन खान हैं और उसके बाद नाम आता है हंसराज मिश्रा का। ये अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने हमारी खबर को देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतनी दूर से जब कोई हमारा दर्शक हमें देखता है और उस पर अपनी राय रखता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी टीम को काफ़ी उससे हौसला मिलता है। उसके बाद शरीफ हैं और जो है अरुण पाल हैं, अरुण पाल जगदीश पाल पूना से हैं। इन्होंने पूना से हमारी खबर को देखा और उस पर कमेंट किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपनी मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखें। उसके बाद जितेंद्र जी हैं, ये थरवई प्रयागराज से हैं, जितेंद्र उर्फ बबलू पासी, थरवई प्रयागराज से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद वीर पटेल हैं, वीर पटेल के बाद रिया सिंह हैं, रिया सिंह के बाद कुलदीप द्विवेदी हैं और फिर आज़ाद अहमद हैं, ज़िला बहराइच से। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय से हमारी खबर को देखा और उस पर कमेंट किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी बाकी खबरों को भी देखिए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। हम लोग सुल्तानपुर से ज़्यादा और भी तमाम खबरों पर काफ़ी मेहनत करते हैं और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक बार बहुत जल्द इसी तरह की सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।